शेट्वी के नाम से पुकारते हैं और हम चाहते थे कि इस नाटक की शुरुआत माता शेट्वी की आराधना से हो, परंतु उनकी नजर तो हमेशा अंत पर होती है। और आप ही बताएं, अंत से भला कोई नाटक कैसे शुरू हो सकता है? सो बड़ी मुश्किल है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम आपको माता शेट्वी का परिचय भटेकर इस नाटक की शुरुआत कर देते हैं। अरे मैं तो स्वयं ही चिल्ला रही है। जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। आपको शायद मैं बूढ़ी औरत दिखाई पर मुझे पल पल रूप बदलने पड़ते हैं, एक बहुरूपिया की तरह। यहाँ इस पर्वत पर, जैसा कि गिरी पल्लवी ने आपको बताया, मुझे शेट्वी माता कहते हैं। पर महामाई एक ऐसा संबोधन है जो हर कहीं प्रचलित है। तो आप भी चाहें तो मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। गिरी पल्लवी। जी माई। अब तुम अपनी बात पूरी कर सकती हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी माता शेट्वी कौन है। वे देवी है उस अंतिम सत्य की, जिससे केवल आप और मैं नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं। मैं गिरी पल्लवी पूरी तरह से माई को समर्पित, माई की सेविका। समझी? माई का पुत्र है वो दिया हुआ। इसके माता पिता ने इस संसार से विदा लेते वक्त अपने सनात पुत्र को माई को सौंप दिया और विनती की, इसे सुख, समृद्धि, उज्जवल भविष्य और लंबी आयु देना माता। माई को दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं इसे एक नामी चिकित्सक बनाऊंगी। और माई का यह आज्ञाकारी लड़का इतनी ही कम उम्र में इसने इतना यश पा लिया कि दुनिया के हर एक कोने में जाना जाता है। इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई मरीज नहीं जो संजीव के हाथ लगाते स्वस्थ ना हो जाए। बस उसके एक बार नब्ज टटोलने की देर है कि मरीज भयानक बीमारी के जबड़े से भी लौट आता है। पता है क्यों? माई का वरदान जो हासिल है इसे। ये संजीव का दवाखाना है जहाँ मरीज उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये औरत अपने बेटे को लेकर यहाँ आई है। इसका इस बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। स्वाभाविक है ये संजीव के पास बड़ी आस लेकर आई है। और वो जो दूसरा चला आ रहा है वो मारा है, तो शांत ही रहता है और मुर्दे फूकने का काम करता है। इसके बारे में मशहूर है कि ये मरे हुए से बच जाता है। और वो जो तीसरा चला आ रहा है, राज दरबार का विदूषक, एक धूर्त बूढ़ा जिसका अपना कोई नाम नहीं, जो मौत के डर से पल पल अपना नाम और वेश बदलता रहता है। कोई नहीं जानता कि कब किस क्षण किस वेश में प्रकट हो जाए। अपनी सुविधा के लिए हम उसे बदल कहेंगे। तो अब शुरू करते हैं ये नाट्य। तुम वही दरबारी हो ना? दरबारी विदूषक। हाँ, तो मैं यहाँ छाती के दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। एक दर्द से तो मैं भी परेशान हूँ, पर क्या करूँ? तुम्हें देखते ही हंसी आ जाती है। तुम्हें याद है
शिवरात्रि को जब तुमने शिव के वेश में तांडव किया था, सबके साथ शिव को छोड़कर तुम्हारे ही पैरों पे गिर पड़े थे। असल और नकल में कोई भेद ही नहीं कर पाया था। इसी को याद करके मुझे आज भी हंसी आती है। अरे उस किस्से को 10 साल हो गए, तुम क्या तब से अब तक हंसी रहे हो? अरे भाई, तुमने कमाल ही ऐसा किया था, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सचमुच तुम्हारे छाती में दर्द है। भला कौन कह सकता है कि ये भी तुम्हारे ताकत ही ना हो? मेरे छाती में दर्द है, बहुत ही भयानक दर्द। मेरा दिल खाली कनस्तर सा बज रहा है। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? लो, चिकित्सक महाशय आ गए। कम से कम उनको समझा देना। चिकित्सक महोदय, जल्दी कीजिए, मेरे अंदर मौत चीख रही है। अभी क्षण भर भी देर की तो बहुत पछताएंगे। मेरे इस लल्ला को बचाई लो वैद्य जी, मेरा इकलौता है। ये कब से ऐसा क्या हुआ है? 2 घंटे हुए गए। लोग कहते तुम यह किनारी छू दोगे तो ये जी जाएगा। लो देखो, धूप में भड़क रहा था क्या? चोरन को लेके गया रहा। साथ के लड़के कहत रहे माही की गुफा तक गया था, ही पड़ गया। अरे वहां क्यों गया था? तुम्हें मालूम नहीं, वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। वो आ गए। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें औषधि दूंगा, तुम भी ठीक हो जाओ। तुमने बहुत देर कर दिया। मुझ बूढ़े को जीवन दान देने से क्या फायदा? इस बच्चे को जीना चाहिए था। ना मजा, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये बात महोदय को कहनी चाहिए। तुम कैसे कह रहे हो? अच्छा है, रो लो, जी भर कर रो लो। अब तक मैं इस बच्चे को दफनाने का इंतजाम करके आता। एक बच्चे को दफनाने से ज्यादा भयंकर और कुछ नहीं हो सकता। अपनी दवा तो लेते जाओ। पहले इस बच्चे को दफनाने का इंतजाम करके तो आ जाओ। अपने लिए मैं जड़ी बूटी को संभाल लूंगा। मुझे मालूम था महोदय कि आप मेरी नब्ज पकड़ेंगे और मैं एकदम चंगा हो जाऊंगा। भगवान की सौगंध, मेरा दिल एकदम हल्का हो गया है। अब तो मेरी इच्छा गाना गाने की हो रही है। उसके लिए ये अवसर नहीं, अपनी दवा लो और जाओ यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ महोदय, मैं इतना खुश हूँ कि मेरी इच्छा नाचने की भी हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो ऐसा क्या हो गया? मेरे दिल से मौत का शोर जाता रहा। अब मैं जीऊंगा। जिंदगी फिर मेरे रगों में दौड़ रही है। अच्छा बुद्धि हो तुम्हारी? बुढ़ा? हाँ, छाती के दर्द की वजह से थोड़ा थक गया था, पर मैं उतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। क्या उम्र होगी तुम्हारी? आप मेरी उम्र पूछ रहे हैं?
यही कोई 50 या 55 का होगा, पर अपना वजन खुद उठाता है। हाँ, इतना जरूर है, जब सुबह सोकर उठता हूँ तो सुंदर स्त्रियों के सपनों से कुछ भरा हुआ सा रहता है। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी है, अगर आप इजाजत दें तो सुनाओ। अच्छा बेढब आदमी हो, दवा मिल गई ना, अब जाओ यहाँ से। अगर आपके पास कोई ऐसी दवा है जो मुझे थोड़ा जवान कर दे तो आप वो भी दे दीजिए। आजकल एक नई लड़की मेरे नजर में है। जी हाँ महोदय, सच कह रहा हूँ। मुझे लगा छाती का यह दर्द लिए निराश बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है अपने लिए एक औरत ढूंढी जाए, और वो मुझे मिल भी गई, पर मैंने भी उसे तब तक के लिए बचा कर रखा है जब तक आप मुझे पूरी तरह स्वस्थ और जवान नहीं कर देते। ऐसी दवा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तुम फिर कभी आ जाना। आप मुझे निराश कर रहे हैं। आप नहीं जानते, अगर मैंने क्षण भर भी देर की तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। औरतों को इंतजार कराना चाहिए, पर एक हद तक। बुढ़ा छटा हुआ बदमाश है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पर ये आपको शोभा नहीं देता। ये खानदानी युवक अपने पिता के दोस्त से ऐसा व्यवहार तो ऐसा लगा जैसे आप और मारा आंखों ही आंखों में किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोई देवी ही होगी, और क्यों? इसका जवाब तो तुम्हारा को ही पूछना होगा। ठीक है, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। ऐसा माना जाता है जिसे आप दवा दे दें वो अवश्य ही ठीक हो जाता है, पर उस बच्चे में तब तक कोई जान तो बाकी थी ही, पर ना तो आपने उसके नाड़ी को हाथ लगाया और ना ही दवा देने में कोई तत्परता दिखाई। कोई फायदा नहीं था, बहुत देर हो चुकी थी। और वो बुढ़ा मारा बिना दवा ही लिए चला गया। बोलता है कि माई ने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, ऐसा कुछ बड़बड़ाते गया। इसका जवाब भी आपको मारा ही देगा। आप कह रहे थे आप मेरे माता पिता को जानते हैं, कुछ बताइए ना उनके बारे में। ओह, तुम्हारे पिता कीर्ति शिव बड़े भले आदमी थे, पर उन्हें मृत्यु ने बहुत आसानी से धर लिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हर नाटक में वो ही नायक हुआ करते थे, और मैं हर दिन नए पात्रों में नए अभिनय करता था। इस कारण अभी तक जीवित हूँ। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो बिल्कुल मेरी तरह होते, बल्कि मुझसे बेहतर, क्योंकि जीवन भर सिर्फ उन्होंने तुम्हारी माँ से ही प्यार किया है। और मैंने अब तक जितने पात्रों में अभिनय किया है उतनी ही औरतों के साथ भी। आज के साथ तो बाकायदा मैंने शादी भी की है, पर आंखों की आंख भगवान को प्यारी हो गई। ये तो आप अपनी गाथा गा रहे थे। मैंने आपसे अपने माता पिता के बारे में पूछा। हाँ, मैं उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे एक बार यकीन हो जाए आप जो ये दवा बना रहे हैं काम तो करेगी ना? दवा अवश्य काम करेगी। ठीक है, अगर चिकित्सक की शंक हो तो मरीज को भी शंका नहीं होती। मुझे कोई शक नहीं, ये दवा अवश्य काम करेगी। तो अब तक आप राजमहल क्यों नहीं गए? इतने बार बुलावे भेजे जा चुके हैं। राजमहल? मुझे वहाँ क्यों जाना था? क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम? नहीं। कहते हैं राजकुमारी किसी भयानक रोग से पीड़ित है, और राज्य के सभी लोगों को विश्वास है कि आप उन्हें अवश्य ही ठीक कर देंगे। कृपा करके आप चलेंगे क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी चलता हूँ। चलिए। बेटा संजीव,
तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। जी क्या गया? चिकित्सक महोदय ने कहलवाया है वे नहीं चल पाएंगे, आप जा सकते हैं। तुम तो? हाँ, मैं मारा हूँ। हाल ही में मैं आपकी दवा खाने आया था। हाँ, मुझे लगा यही है माई का टीला। हाँ, यही है माई का टीला। कैसी डरावनी चट्टान है ये, और उसके नीचे एक गुफा। ऐसा लगता है मानो कोई भयंकर सा जानवर अपना बड़ा सा मुंह खोले सब कुछ निकलने को तैयार हो। इसके अंदर क्या है हमारा? कोई नहीं जानता इसके अंदर क्या है। बहुत ही भयानक काला गड्ढा है ये। कोई भी इसके अंदर नहीं गया, और जो गया वापस नहीं आया। वहाँ तक रोशनी, ध्वनि जो भी इसके अंदर जाती है वापस नहीं आती। कभी इसके पास से गुजरो तो बदबू का इतना तीखा झोंका आता है सहन भी नहीं कर सकते। पूनम की रात में यहाँ ऐसा उपद्रव होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक आंधी यहाँ से उठती है, पूरे आसमान में छा जाती है। पेड़ पौधे अपनी जड़ें छोड़ देते हैं। यहाँ तक सारा जीव जगत चींटी से लेकर हाथी तक भवंडर में जा समाती है। ताजा दफनाए लाशें उठकर भवंडर की ओर भागती है। एक बार ऐसा ही भवंडर उठा था। मुझे लगा बारिश हो रही है। देखा तो खून की बूंदें मुझ पर टपक रही थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, समझ सकता हूँ तुम यहाँ इसके मुहाने पर रहते हो, इसलिए तुम जानना चाहा। वैसे मारा, एक बात बताओ, तुमने उस दिन कहा कि मैं खुद ही अपने लिए कोई जगह उबाल लूंगा और मेरे दवा खाने से चले गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अगर माई का आशीर्वाद प्राप्त हो तो मेरी दवा की कोई जरूरत नहीं? क्या कह रहे हैं आप एक महान वैद्य हैं, और वेदों की सबसे बड़ी देवी माँ ही तो होती है। क्या आप भी माई का आशीर्वाद पाने के लिए वहां इंतजार नहीं कर रहे थे? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसे माई का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे मैं गलत दवा भी दे दूं तो भी वो ठीक हो जाए? आप गलत दवा दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आप माई के बेटे हैं। क्योंकि आप माई के बेटे हैं। क्योंकि आप माई के बेटे हैं। रुको मारा, सुनो, रुको। चला गया। किससे जानू ये रहस्य इस गुफा का, इस सर्वग्राही अंत गवर का, उस सर्वव्यापी महामाई का।
अपनी माता का। अम्मा, क्या तुम उस गुफा से बाहर आई? हाँ, क्यों? तुमने देखा नहीं? पर लोग तो कहते हैं कि जो भी एक बार अंदर जाता है वापस लौट कर नहीं आता। ठीक ही कहते हैं। तो फिर तुम कैसे आ गई? अरे, मैं बूढ़ी खुसर, मुझसे तो मौत भी दूर भागती है। पर तुम्हारे जैसे को अंदर नहीं जाना चाहिए। वहाँ क्या है अम्मा? कोई नहीं जानता, सब बस कयास करते हैं कि अंदर क्या होगा। ये एक अनबूझ पहेली है, पर मेरी समझ से परे है। तुम तो शेती माता के बेटे हो ना? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तो जाना था। तुम अंदर क्यों गई थी? से ढूंढने जिसे तुम खोने वाले हो। मैंने तो कुछ नहीं खोया। बाद में जानोगे, और जब जानोगे कि तुमने उसे खो दिया है, तो जिसे पाओगे नहीं उसे ही ढूंढ रही थी मैं। लो लो, वो दुल्हन आ गई। ध्यान रहे, खेल में तुम केवल अपनी पारी ही खेलोगे, कहीं कि भी खेलने लग जाओ। अंदर मत जाना। रुको। इधर सीधे रुको। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अंदर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? वो खतरनाक जगह है। जो भी एक बार अंदर जाता है वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए तो जा रही हूँ कि फिर कभी न लौट। क्या मतलब? मरने यानी कि अपनी जान देने। तुम जान क्यों देना चाहते हो? क्या परेशानी है? देना चाहती हूँ। आपको दिखता नहीं, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, मेरे होंठ सूख गए, मेरी आंखों की ज्योति बुझ गई है। मैं अभी हड्डियों का ढांचा दिखती हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? मुझे सैकड़ों की एतराज नहीं होगा। तुम्हारे घर वालों को कोई चिकित्सक नहीं मिला तुम्हारे इलाज के लिए? कोई संजीव नाम का वैद्य है, उन्होंने उसे कई संदेश भेजे पर वो नहीं आया। जीना शायद मेरे भाग्य में ही नहीं। उसे अपने महान चिकित्सक होने का बहुत घमंड होगा। बाकी जो चिकित्सक आए उनके पल्ले मेरी बीमारी पड़ी ही नहीं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं क्षत्रिय खानदान में जन्मी राजकुमारी हूँ, अकेले मर सकती हूँ। रुको, तुम ही हो राजकुमारी? अब क्या आप मुझे मरने देंगे श्रीमान? पहले अपनी जीभ टिप लेना। क्या तुम चिकित्सक हो? हाँ, अब अपनी जीभ दिखाओ। अब अपनी आंखें थोड़ी और खोलो। लो, अब ठीक है। तुम्हारे जैसे सैकड़ों चिकित्सक देखे हैं मैंने। अब
फांसी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ भी श्रीमान, कुछ भी। मगर चल। तो ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं अभी आया। बहुत दूर नहीं है, बस जरा सा प्रयत्न। एक बार अंदर पहुंच गई तो ना कोई डर ना कोई तकलीफ, सब चीज से छुटकारा पा लोगी। और अब मैं और नहीं चल सकती। देखो देखो मेरे पैर कांटों ने कैसे छील दिए, इतना खून बह रहा है, मेरे शरीर का सारा खून यूं ही बह जाए और मैं धीरे धीरे मौत के आगोश में चलेगा। डरती मैं बिल्कुल नहीं। तुम सचमुच बहादुर योद्धा की तरह बात करती हो। तुम्हारी फांसी का इंतजाम हो गया है राजकुमारी, तुम्हारे लिए बंदा मैंने ढूंढ लिया। नहीं राजकुमारी, इसे अपने गले में मत बांधने देना। ये लगता है तुम्हारी फांसी का बंदा है राजकुमारी, ये तुम्हें अपने पास में कस लेगा, बिल्कुल एक कामउन्नत राजकुमार की तरह। और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारा दम नहीं खुल जाता। अब तो खुश हो? संजीव, तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है और चाहती है तुम तुरंत घर लौटो। मैं आता हूँ। तो क्या तुम ही हो मत चिकित्सक संजीव? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कब? तुम क्या बेटे, क्यों कर दिया? इस लायक कि मुझे बचा सके। हाँ, कितना मस्त तो है ही। क्या मैं सच में जी जाऊंगी चिकित्सक? हाँ, अगर मेरी बात मानोगी तो। ऐसा क्यों लगता है कि मैं जी जाऊंगा? क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं जीऊंगी? क्योंकि तुम एक बोल समझ के सुनो। ओह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, लोगों को तो चिकित्सक को देखकर यमराज याद आने लगते हैं। मुझे भी याद आ गई दूसरे चिकित्सकों को देखकर। अच्छा, चलो अब ये जड़ी चबा लो और इन पत्तियों को अपने हाथों से रसल कर अपने गले, गालों और हाथों में मल लो। अब क्या मैं तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ राजकुमारी? तुमसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर, ऐसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। संजीव, अब मैं जा रही हूँ, तुम जी भर के अपनी विपदाओं को निमंत्रण दो। तुम देख रही हो इस बीमारी ने मुझे कैसे खोखला कर दिया। मेरे चमकते गालों में झुर्रियां पड़ गई। मेरी मोही भी असमय सफेद हो गई है। मैं एक बूढ़ी बदलैया दिखती हूँ और तुम मुझे सुंदर कह रहे हो। तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो ना? कहो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। मैं डरती हूँ तुम चले जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। देखो, तुम्हारे चेहरे की रंगत लौट रही है, तब हो सकता है तुम्हारा बुखार उतर गया। हाँ, अब मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम सचमुच मनुष्य ही हो? तुम्हें मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ? नहीं, मुझे तो तुम कोई देवता लगे। नहीं, देवता नहीं, केवल एक मनुष्य। इसलिए तुम मुझसे वैसे ही बात कर सकती हो जैसे कर रही हो। और क्योंकि केवल एक मनुष्य है, इसीलिए तो माँ ने कहा कि मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। कैसे? क्या भुगतना होगा? वही सब जो इस दुनिया में हर एक औरत और मर्द को भुगतना होता है। खुशी, गम, शर्म, ऊब, पश्चाताप, सभी कुछ। हाँ, लेकिन ये सब महसूस करना कितना खूबसूरत लगता है ना। देखो देखो मैं समझ रही ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई। मैं इतनी खुश हूँ कि नाचना चाहती हूँ।
बीत चुकी है कि कोई भी तो नहीं जानता। मुझे लगा था तुम भी सोच चुकी होगी माँ। मेरे मन का चैन जाता रहा। सोने के लिए जो शांति चाहिए वो नहीं रही। तुम भी तो नहीं सो पाए। माँ, मेरे सपने में मैंने बिछाने की लाश देखी। उसकी कोमल त्वचा पर सुनहरे धब्बे थे। उसकी पथराई आंखें आसमान तक रही थी। जो तीर से लगा था वो उसकी नाभि को चीर गया था। उसके नीचे की जमीन खून से लथपथ थी। शिकारी की क्रूरता क्षम्य है माँ। सुनकर मुझे भी दुख हुआ बेटा। माँ, मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के राजकुमारी का इलाज किया। कैसे तुम मुझसे नाराज हो? जब तुम छोटे थे तुम्हें मेरी अनुमति चाहिए होती। अब तुम बड़े हो गए हो। माँ को नीचा दिखा सकते हो, उसकी आज्ञा ला सकते हो। अपनी सफलता के मद में चूर अब तुम्हें माँ की कहाँ जरूरत रही। तुम्हारी एक एक भरी बातें मुझे सिखाने की तरह चीर रही है माँ। बेटा तुम असत्य को सत्य के साथ मिला रहे हो। क्या उस बुढ़िया ने तुम्हें आगाह नहीं किया था? इतनी नाराज मत हो माँ। तुम तो जानती हो कि जब भी तुम नाराज होती हो तो मन करता है फिर से वही छोटा सा आज्ञाकारी बच्चा हो जाऊं। लेकिन आप जब बड़ा हो गया तो फिर से बच्चा बनना नहीं चाहता। बेटा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमसे मेरा क्या छुपा है माँ? तुम तो पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। और मैं उस दो में पक्षी की तरह हूँ जिसके दोनों मुख विपरीत दिशाओं में उन्मुख हैं। एक जो तुम्हें माँ कहकर पुकारता है और दूसरा बैल। तुम इनमें से एक मुख को काटना चाहती हो, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि जिस भी मुख को तुम काटोगी तो दूसरा अपने आप ही कट जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ? बताओ मुझे। माँ और बैरी के बीच जिसे चुनाव करना है वो तुम हो, मैं नहीं। मैं तुम्हारे चिकित्सा विज्ञान के बारे में केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ। ये ठीक है कि औषधि मदद करती है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होती। परंतु तुम्हारा मानव अहंकार तुम्हें ये सच्चाई स्वीकार नहीं करने देता। ये गहराई से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा उद्देश्य तो केवल एक असमय मौत को रोकना था। तुम ये तय करने वाले कौन होते हो कि उसके लिए समय क्या है और असमय क्या? क्या तुम अपनी औषधि से उसके भाग्य का निर्धारण कर सकते हो? तो क्या मेरी औषधि इस मानवीय कोशिश का कोई महत्व नहीं? सत्य बहुत गहरे पर तुम्हारा ज्ञान वो गहराइयां नहीं छू सकता बेटे। केवल दुख के लिए दुख मनाना कमजोरी है। इस संसार में मृत्यु एक स्वाभाविक स्थिति है। जब मनुष्य स्वयं मरणशील है तो उसका प्यार क्यों नहीं? प्यार भी शरीर की तरह पैदा होता है और मर जाता है। एक नव यौवना की भावुकता भरी बातों में आकर उसके पद से यूं भटकना नहीं चाहिए। हमारी ये लड़ाई राजकुमारी के मौत का कारण नहीं बनना चाहिए। बस एक बार मेरी औषधि का मारना सुनो। अगर राजकुमारी से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो। देख रही हूँ उसने तुम्हें काफी साहसी बना दिया है। जान सकती हूँ तुम्हें ऐसा क्या करेगी। मुझे क्या चाहिए माँ? ये हवा है, रोशनी, बरखा है और हरियाली है। और जो भी कुछ मुझे चाहिए वो सब देने के लिए तुम हो। राजकुमारी का जीवन तुम्हारे हाथ में है और मेरा उसके। कितनी अजीब बात है ना। राजकुमारी की आंखों से चलती मत छीनो,
ये वो किस्से हैं जो ब्याह से शुरू होकर बिस्तर में खत्म हो जाते हैं। रात रोशनी नहीं, आग है बेटा, आग जो प्रकाश नहीं देता जलाता है। अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है और तुम आलोचना करने लगी। मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो माँ, मत छीनो, मत छीनो माँ, मत छीनो। अरे नहीं आते, जाओ और जाकर अपनी गलती सुधार कराओ। क्या मतलब? और सो अमावस्या के दिन सूरज डूबने से पहले राजकुमारी के गले से वो संजीवनी बेल उतार दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम क्यों ऐसी बेवकूफी बना हो? यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो एक साथ दो को ब्याहेगी, तुम्हें और मृत्यु को। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुल्हन की पालकी को सीधे शमशान जाते देखना पड़े। माँ, 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 माँ। मैं तो रुकी नहीं, ना तो मेरे शरीर का अपना बची, या दिल और न दिमाग, उसने सब लूट लिया है। ऊपर से जान बची, उनसे कहो वो भी ले जाए। ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम बहुत सुंदर हो तुम। मैंने तो ऐसा सौंदर्य नहीं देखा ही, पर ठीक ही तो कहा था उन्होंने। अपने मन की बात को खुलकर कहते थे। जानती हो, 2 बार उन्होंने मुझे बोल कहा। अच्छा, उन्होंने आपको बोल कहा? रात सपने में उन्होंने कितनी बार मेरे होठों, गालों और आंखों को छुआ। ये सब देखकर तुझे क्या लगता है मुझमें? मुझे क्या लग सकता है राजकुमारी? बस इतना ही कि तुम सचमुच उनसे प्रेम करने लगी हो। और ये कि तुम्हारे दिल की बात मुझे ही उनसे कहनी पड़ेगी। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने मेरे प्यार को स्वीकार कर दिया तो? हाँ, तब मैं क्या करूँगी? तब तुम कहना, चिकित्सक महोदय, अगर आप राजकुमारी के प्यार को स्वीकार कर देंगे तो राजकुमारी निराश हो जाएगी। ये निराशा उन्हें पागल बना देगी। इस पागलपन में वो खाना पीना छोड़ देगी और बढ़ जाएगी। आप हर समय मरने की बातें क्यों करती हैं? आप चिंता मत करिए, वे जरूर मान जाएंगे। अरे लो, ये आ रहे हैं। मैं यहाँ लेट जाती हूँ। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम मेरी ओर इशारा करते रहो। फिर वो मेरी नाड़ी देखेंगे, मेरा पसीना पूछेंगे। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। फिर मैं क्या करूँगी पुष्पा? आप अपनी आंखों में यौवन का वश, प्रेम का विष और नारी बुद्धि की चतुराई लेकर सीधे उनके हृदय पर कटाक्ष करना। ये खेल आपके लिए नया है, तो हो सकता है एक बार चूक जाए, पर बार बार प्रयास करना आप ये चाहिए तैयार हैं। राजकुमारी अब ठीक है। आज सुबह 2 को बाग में सैर भी कर रही थी, अब आराम कर रही है। अगर ये लता तकलीफ दे रही हो तो इसे उतार दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। पता नहीं क्यों राजकुमारी को इस लता पर बहुत विश्वास हो गया है। हाँ, मैं ये लता नहीं उतारूंगी, पुष्पा तो ही समझा रही थी। सब महोदय, जब राजकुमारी जीने की इच्छा छोड़ चुकी थी तो आपने इन्हें जीवन दान दिया। अब ये लता आपने चाहे औषधि के रूप में ही क्यों न बांधी हो, पर राजकुमारी भी से अपना मंगलसूत्र मानने लगी है। क्या मतलब? हाँ, राजकुमारी तय कर चुकी है कि वे आपसे ही विवाह करेंगी। क्या महाराज भी इनकी इच्छा जानते हैं? हाँ, राजकुमारी के लिए हुई भविष्यवाणी को कोई कैसे भूल सकता है? ज्योतिषियों ने कहा था राजकुमारी जिसे पसंद करेगी
फूल के गले में हार या चाहे कुछ भी पहना दे, पर ये उनकी विवाहिता कहलाएंगी। वो कल वाली औरत थी अभी, वो बिना चेहरे वाली कहाँ? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कल मुझे उससे डर नहीं लगा था, क्योंकि मैं मरना चाहती थी और अब मैं जीना चाहती हूँ। तुम उसकी परवाह मत करो राजकुमारी। भूल गए संजीव, माँ ने क्या कहा था? हाँ, मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। ओह मानव, तेरा ये हट। क्या चाहती है? मेरे गले की रख। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो लो, उतार लो इसे यहीं से विपत महोदय। ऐसा मत करिएगा। किसी को जीवन दान देना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आपने तो राजकुमारी के साथ हम सबको जीवन दान दिया है। राजकुमारी, मैं जानता कि एक ऐसा दिन आएगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि अपनी ही माँ के खिलाफ जाना होगा मुझे। राजकुमारी, मैंने अपने हाथ जड़ दी। क्या? तुम राजकुमारी हो, पर मैं राजा नहीं बन सकता। मैं समझती हूँ। मेरी राजमहल छोड़ दूँ और तुम्हारे साथ चलकर राजकुमारी, तुमने श्वेता को अपना मंगलसूत्र माना, मुझे स्वीकार है, लेकिन हम जिएंगे तो साथ, नहीं तो साथ साथ चल पड़ेंगे। क्या तुम्हें स्वीकार है राजकुमारी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, इसलिए इसे ही मेरे प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार करो। चंपक, चंपक, जरा उसका नाम तो बताओ, जिन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया और जिन्हें मैंने अपने आप को। संजीव। ओह, इस नाम का सुनकर ही मुझे कुछ हो जाता है। इस नाम की महक इतनी प्यारी है, बिल्कुल मेरे जैसी, बल्कि तुझसे भी प्यारी। बेटी, तू अंधी हो गई है क्या? जरा अपने पैरों के नीचे की जमीन तो देख। देखी? हाँ, देखी? तू महलों की मोरनी, इस चिकित्सक में ऐसा क्या देखी कि मन मिटी? वो सच बोलते हैं, उनमें साहस है, इसलिए। तो कोई इनाम दे दो, तुमने तो अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दी है। इसीलिए तो बच पाई, वरना मैं तो कब का मर गई होती। क्या तुम उसकी माँ के बारे में जानती हो? हाँ, सुना है वो छोटे छोटे बच्चों को भी निकल जाती है। मैं तो इस चंपक से बातें कर रही थी। तुम कौन हो, क्यों आती हो बार बार? तुझे मुझे पहचाना नहीं बेटी? मैं तेरी माँ हूँ, इसीलिए तो तेरी चिंता कर रही हूँ। अगर तुम मेरी माँ भी होती तब भी तुम्हारा यूं बिना आगे अंदर चले आना मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये भी सुन लो, अब मैं किसी से नहीं डरती। पुष्पा! जी राजकुमारी! इस औरत को यहाँ से बाहर कर दो। जी राजकुमारी। किसी के साथ नहीं, और अगर होगा भी तो तेरे अलावा और कौन हो सकती है? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें नींद में बोलते हुए सुना था। अरे सुन भाग्यवान, हमें आज की नाटक की तैयारी करनी है। मारकंडे विजय, तू झटपट मारकंडे के संवाद रख ले। एक लंबे आलाप के बाद छोटा सा गाना भी है। पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम उस खूंखार मतरंगी के साथ नहीं थे। ये मतरंगी कौन है? वही जिससे तुम बाग में मिलने को कह रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा।
में आने क्यों नहीं देती? बस एक बार ताकि तू जान ले कि मैं कैसा आदमी हूँ। वो तो तब हो जब मैं सो। मेरी तो सारी रात यही देखते कट जाती है कि तुम अपने सपने में किससे लिपटे रहते हो। एक दिन बिना तुम्हें खबर किए तुम्हारे सपने में घुसाऊंगी और रंगे हाथों पकड़ूंगी ताकि मैं उसकी नाक काट सकूं और तुम्हारी कान। और सचमुच मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी मंजी नहीं। झूठे मक्कार कहेंगे, तुम्हें तो भगवान का भी डर नहीं। और तू क्या है? हमेशा जहाँ रुकाने वाली झगड़ालू औरत जो हाथ लगाती बिदकती है। क्या कहा तुमने? मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ जा जा। महोदय आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी नौटंकी देखता खड़ा। वो औरत कौन? वो मेरी बाया है, जाने की मेरी दाया, जाने की मेरी अर्धांगिनी, जाने की पतरंगी। अब ये मतरंगी कौन है? यही नाम तो तुमने बताया था जब तुम मेरे दवाखाने आए थे। आप उस बुढ़िया की बात कर रहे हैं? वो कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, तब मैं ऐसे जवान थोड़ी न था। अरे उस समय तो वो बुढ़िया मतरंगी ही गनीमत लगती थी। कृपा करके आपने दवा दी तो पूरा सांड हो गया हूँ, पूरा पट्टा। अब उसके साथ रह करके आपकी औषधि की तौहीन थोड़ी न कर सकता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। पर ये तुम्हें मिली कहाँ? एक नाटक में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग था। मैं दुशासन की भूमिका कर रहा था। जब मैंने पूरे जोश में द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की तो वो गा कर कृष्ण से लाज गुहार करने लगी। तो सारे दर्शक मुझे गुस्से से दांत पीस कर देख रहे थे। बस वो एक ही थी जो मुझे देखकर बंद बंद मुस्कुरा रही थी। जब मैंने उसे तड़पती नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुझे खुद ही आंख मारती और मेरी हुई। जब ये नौकरी मेरे पास की मतरंगी के बच्चों से मैं परेशान हो गया था, पर ये तो उससे भी बदतर निकली। या तो मुझे गाली देगी या तो कोसेगी। दिन भर गाली गलौज या बचत, यहाँ तक मेरे सपनों में भी नजर रखती है। और अगर कहीं भूले से अपनी सुहाग प्रिया का थोड़ा सा भी आनंद ले लूं तो मजाल है सुबह उठकर उसके लिए पछताना न पड़े। खैर छोड़िए ये सब, आप बताइए कैसे आना हुआ? मैं तुमसे अपनी माँ का एक राज जानना चाहता हूँ। अभी तुरंत। कौन विश्वास करेगा? एक बेटा जो हर रोज अपनी माँ के साथ ही रहता है वो उसका सच नहीं जानता। आप तो श्रीमान एक विदूषक को भी हंसवा सकते हैं। ये मजाक नहीं है, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है आप अपने रूपीपन से मौत को भी छल लेते हैं। हाँ ये सच है कि मृत्यु के डर से मैं हर दिन नए रूप और नए नाम बदलता हूँ ताकि मुझे मृत्यु पहचान न सके। और ये भी सच है कि लोग मेरे अभिनय से धोखा खा जाते हैं। लेकिन कोई और न जाने पर यह मैं अवश्य जानता हूँ कि यह केवल एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर यह संभव होता तो इस दुनिया में मृत्यु भी नहीं होती। फिर तो हर कोई हर दिन नया रूप और नया नाम लेकर के अमर हो जाता। वैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने उसका सही जवाब दिया तो शायद मैं आपकी कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ। पूछिए ना, क्या ये सच है कि मृत्यु की देवी और माता सेतवी के आज्ञा के बिना तुम किसी का इलाज नहीं कर सकते? हाँ, वही हमेशा अदृश्य रहकर मेरी मदद करती है और ये मेरी सफलता का राज भी। मैं तुम्हारे साथ राजकुमारी को देखने नहीं गया क्योंकि माँ ने मना किया। फिर पता है क्या हुआ? माँ की टोह में मैं भाई के टीले पर गया। वह राजकुमारी की आत्महत्या करने के लिए पहुंची और जब मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसकी नब्ज मेरे हाथ में आ गई। फिर जब मैं उसकी नब्ज देख रहा था तो मेरी माँ वहां रूप बदल कर आ गई। माँ नहीं चाहती थी कि मैं उसका इलाज करूं,
परंतु फिर भी मैंने उसकी चिकित्सा की और मां मुझसे नाराज है। वो चाहती है कि कल सूरज डूबने से पहले मैं राजकुमारी के गले से वो संजीवनी लता उतार लूं। आप क्या तुम राजकुमारी को बचाने का कोई दूसरा उपाय बता सकते हो? ये तो तुम मानोगे, इस संसार में माँ ही अकेली शक्ति नहीं है। अगर मृत्यु है तो जीवन भी तो है। तो तुम इस संसार में व्यापक जीवन दायिनी शक्ति का वहन क्यों नहीं करते? किस शक्ति का? शिव। हाँ, जंगल में जो शिव मंदिर है उसे जागृत स्थान माना जाता है। कहते हैं मार्कंडेय को शिव ने उसी मंदिर पर लंबी आयु का वरदान दिया था और तुम्हारे पिता बताते थे कि शिव के साक्षात दर्शन उन्होंने वही किए थे। तो तुम वहां जाकर प्रयास क्यों नहीं करते? कल शाम तक का समय तुम्हारे पास है। हाँ, कोशिश तो की जा सकती है। आकाश को धारण करने वाले मृत्यु को सम्मुख पा मार्कंडेय ने तुम्हारी स्तुति गाई थी और वो विजय हुआ था। आज मैं तुम्हारे पास आया। हे समस्त संपदाओं के स्वामी, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तुम्हारा संरक्षण हो तो मृत्यु के देव कभी मुझे नहीं छुपाएंगे। हे भक्त, ओ मेरे महान भक्त, जब भी कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मुझे पाषाण छोड़कर प्रकट होना पड़ता है। ले, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मांग पुत्र मांग, क्या चाहिए तुझे? हे मेरे अग्रणी भक्त, क्या तू इसलिए घबरा गया कि तेरी स्तुति पूरी होने से पहले ही मैं प्रकट हो गया, या तुझे मेरे शिव होने में संदेह है? हे देवों के देव, महादेव, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप इतनी आसानी से कैसे? कहा था मैंने पुजारी से कहा था, हमें प्रकट होने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक भक्त का गला हमारी स्तुति गाते गाते बैठ ना जाए। पर वो मेरी सुनता ही कहाँ है। अब देखो, ये मेरा सबसे विश्वासी भक्त मेरा ही विश्वास नहीं कर रहा। देख ये मेरे सिर में सचमुच का चंद्रमा देख, और मेरे बालों में रिश्ता ये पानी, और मेरे माथे में ये तीसरी आंख। यकीन नहीं आए तो छू कर देख, या कहे तो तुझे तांडव नाच कर दिखाऊं। मुझे तो लगा था कि वो बदन ही नौटंकी कर सकता है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि मेरी माँ ने भी शुरू कर दी। लेकिन माँ, तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री नहीं। रहने दे। कितनी देर लगी तुझे पहचानने में? है छोड़ो ये सब। तो अब तो तुम्हें मेरी वास्तविकता पता चल गई। तो मैं हूँ तुम्हारे भगवानों के दुश्मन और तुम्हारी माँ। यहाँ मैं क्षेत्रीय माता हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या हो? एक समय में माँ के प्रेम को अधिकारी, और आज माता द्वारा परित्यक्त एक अनाथ जिसका नाम है संजीव। ये सजा तुमने खुद अपने आप को दी है। माँ का इसमें कोई दोष नहीं। जानते हो, तुम एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो। बीमारी? कैसी बीमारी? राजकुमारी। ये कहकर राजकुमारी के जीवन के लिए मेरी विनती को अनसुना कर रही हो माँ? अनसुना नहीं कर रही, केवल अपनी सहमति नहीं दे रही।
तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हाँ सच है, मैं तुम्हारी कमजोरियों से प्यार नहीं कर सकती, चाहे तुम मेरे बेटे हो फिर भी। मैं जानता हूँ तुम हृदयहीन हो, पर तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे मैं प्यार करता हूँ। शायद तुम्हारा अकेलापन, जिसका ना कोई आदि है न कोई अंत। खाली अंतराल, रोशनी और हवा से अछूआ। ये केवल मेरा वर्णन है, मेरा सत्य नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें, जीवन की भूख हम दोनों को है। तुम जीवन को बचाए रखना चाहते हो और मुझे उसे नष्ट करने में प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम उस संसार के जीव हो जो हदों से बना है, परंतु मेरी दुनिया बेहद की है, इसलिए मेरी भूख तुम्हें प्रशंसा लगती है। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम और मदन मिलकर मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे, जान सकती हूँ? अवश्य, हम जानना चाह रहे थे कि क्या तुम्हारे आशीर्वाद के बिना भी मेरे चिकित्सक होने का कोई अर्थ है? तुम्हारे कार्य में अगर मैं सहयोगी बनूं तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? क्योंकि हमारे रास्ते भिन्न है। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तुम उसे मारना चाहती हो। मैं मुक्ति चाहता हूँ माँ, तुमसे, तुम्हारे इस भय से। मुक्ति? मेरे भय से मुक्ति? कभी सोचा है अगर ये भय न हो तो तुम्हारे विज्ञान की क्या पूछ रह जाएगी? ये सारे सृजन, ये दर्शन, अंधविश्वास, धर्म और शास्त्र, ये सभी मेरे इसी भय से ही तो रचे गए हैं। और इतने इतिहास, ये भी तो मृत्यु के इस भय ने रचा है। देखना चाहते हो तो देखो, तुम्हारा मित्र वहां अपना मूर्खता बना नाट्य कर रहा है। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा उससे अपने जीवन की गुहार कर रहा है। हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमेश्वर, हे महादेव, हजार मुख वाले नागादि से मुझ बदनसीब के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर संसार देखेगा कि इतनी भक्ति और पूजा अर्चना के बाद मेरा ये हाल है, तो तुम्हारे लिए दिया जलाने वाला विशेष कोई नहीं रहेगा। हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, क्रूर काल ने मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया और मुझे घसीट रहा है। भगवान बचाइए, मुझे बचाइए। लो, तुम्हारा मित्र अपना त्रिशूल चमकाता हुआ शिव के वेश में प्रकट हो रहा है। भक्तों को बचाने वाला शिव खुद ही मर गया, कम से कम अपने पाप करने वाले को तो बचा लेता। शिव कोई जादूगर नहीं है भाई। मूर्ख, ये जादू नहीं, सच है। जो कर देख। तो क्या मदन सचमुच मर गया? ओह मदन, मेरी माँ के इस क्रूर खेल ने तुम्हारी जान ले ली। ओह मदन, ओह मदन। मंजरी, मेरी प्यारी मंजरी, हे शिव, कैसे क्रूर हो तुम। एक औरत जो तुम्हारी भूमिका में थी, तुमने उसकी ही जान ले। ओ मंजरी, ओ मदन, ओ मदन। चिकित्सक महोदय, आप तुम जिंदा हो? क्यों? मुझे भी मरना था। शिव की भूमिका में तुम नहीं थे? नहीं,
मंजरी कर रही। क्या इस मौके पे तुमने भूमिका बदल ली थी? हाँ, क्यों? तुम तो कहते थे कि मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता, और तुमने सरासर वही किया। हाँ, ये सच है कि अभी तक किसी ना किसी तरह से बचता रहा हूँ। पर ये आंख बिचौली का खेल आखिर कब तक? जब तक खेला जा सके तब तक। और फिर बिना खेले हार भी तो नहीं माननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाओ फिर। हाँ, अकेले नहीं, राजकुमारी को लेकर। ऐसा नहीं करेंगे। ओ मंजरी, तैयारियां चल रही थी। राजकुमारी ने स्नान करके चित्रकली साड़ी पहनी और अपनी माँ के चित्र के सामने दीप जलाया और कहने लगी, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। और ये कहकर वो फूट कर रोने लगी। मुझसे उसका दुख देखा ना गया, तो कुछ देर के लिए मैं वहाँ से चली गई और जब वापस लौटी तो वो वहाँ नहीं थी। भाई जरूर संजीव उसे कहीं भगा ले गया है। और कहीं का मैं भी देखती हूँ कहाँ तक भागेगा। आओ मेरे साथ। तुम मुझे ऐसे भगाने कहाँ ले गए हो? हमें बहुत की बात ठीक से विदा लेकर भी तो चल सकते हैं। नहीं, मैं उसे मौका नहीं देना चाहता। वो यही तो चाहती है कि जब तुम डोली पर बैठो और वो धन मुझे छीन ले। और राजकुमारी, लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? इन हदों के पास। और राजकुमारी, देर मत करो। भाई ये सारा जंगल तो एक दूर सपने की तरह है। आसमान में एक तारा भी नहीं है। और फिर यहाँ पगड़ियाँ भी इतनी है, ये कैसे पता चलेगा उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा है? वहाँ पर छिपा है। कौन छिपा है वहाँ? बाहर आओ। अब छिपने का कोई फायदा नहीं, माए की आंखें तुम्हें देख रही है। बाहर आओ। सुनो नहीं, बाहर आओ। वो जा रहे हैं दोनों। पल्लवी, पीछा करो। भाई के साथ खेल खेल रहे हो, लेकिन तुम वो खेल खेल रहे हो बेटे जिसमें तुम्हारी हार निश्चित है। खेलो, जी भर कर खेलो। मैं भी देखती हूँ कब तक। जाने दो, बच्चे हैं, माँ से बचकर कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं? माँ से बचने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। लेकिन मेरे धोखे में अगर उसने तुम्हें निकाल लिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में तुम आप खुद ही छुट्टी पड़ जाएगी। कैसे? क्योंकि मुझे लंबी आयु का वरदान स्वयं माँ ने ही दिया है। वो मुझे नहीं मारेगी। तो क्या मृत्यु को छलना इतना आसान है? ये कैसे संभव है? जिसे प्यार संभव है, प्यार और क्या है? एक का दूसरे को समझ पड़ ही तो है। और राजकुमारी, देर मत करो, तुम मेरी आत्मा में प्रवेश कर जाओ और मुझे अपनी आत्मा में प्रवेश करने दो। और राजकुमारी, नहीं, ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। राजकुमारी, अपना वचन से जल्दी भूल गई। हमने तय नहीं किया कि जिएंगे तो साथ, नहीं तो साथ साथ चल मरेंगे। हाँ राजकुमारी, देर मत कर। राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी। संजीव। राजकुमारी, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी, संजीव, राजकुमारी।
माई, आज सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों लग रहा है? ना धरती धरती लग रही है, ना आसमान आसमान। मानो पेड़ों पर किसी ने शाही पोत दी हो। अब देखो ना माई, जब कहा भंगिमा में चिढ़ा ली है। ये छायाएं कैसी है? क्या हम खो रहे हैं? नहीं, असंभव। तो फिर अचानक ये आंधियां क्यों उठने लगी? पेड़ों से ये पात क्यों झड़ रहे हैं? ये कौन छायाएं हमें घेर रही है? मैं हूँ कीर्ति शिव। अब तो कहना पड़ेगा कि तुम दोनों का पिता। हम प्रेत आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। डरो मत बच्चों, तुम्हारी तरह हम भी लड़े थे और बाजी हार गए थे, लेकिन हमारा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है जिनमें लड़ने का हौसला है। अपने समस्त पितरों का बल लेकर तुम अपने इस मानवीय संघर्ष में डटे रहो। हे पितरों, आपका बहुत बहुत आभार। हमें आज्ञा और आशीर्वाद दे। अब हम चलेंगे। तुम्हारा बच्चों। अब मैं बहुत थक गई हूँ संजीव। क्या हम कुछ देर यहीं आराम नहीं कर सकते? वो वहां एक घर नजर आ रहा है, चलो चलकर देखते हैं। सुनो राजकुमारी, हम गलती से भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएंगे। मेरा नाम है आकाश पल्लव और तुम हो संजीवनी। ठीक है। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। हम हैं आकाश पल्लव और संजीवनी। कोई है? बेटा संजीव, क्या तुम नाम बदल कर और यूं भागकर अपनी माँ को धोखा दे सकते हो? तो क्या हम जंगल की ओर इसलिए भागे कि अंततः यहीं पहुंचे? दरअसल तुम माई के टीले से कहीं दूर गए नहीं, पूरी रात यहीं भटकते रहे। क्रूर भाग्य हमें इस गुफा में खींच लाया है, लेकिन माँ को एक बात समझ लेनी होगी। या तो इस गुफा से हम दोनों जीवित लौटेंगे या दोनों एक ही चिता पर साथ जलेंगे। माई किसी भी सूरत में अकेली राजकुमारी का शिकार नहीं कर पाएंगी। बेटा संजीव, मैं तुम्हारी हार निश्चित है। पछताओगे? पछता तो मैं अब भी रहा हूँ, एक दयाहीन माँ के लिए। नियति को क्यों लटका रहे हो? प्रकाश की सीमा होती है, अंधकार की नहीं। अब ये बड़ा हो गया है गिरी पल्लवी, तुम्हारे उपदेश नहीं सुनेगा। इस लड़की ने इसे बड़ा साहसी बना दिया और अपने उस नट मित्र से इसे चतुराई भी खूब सीखी है। अब देखो ना, एक दूसरे की वाणी बोलते हुए तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम पहचान नहीं पा रहे। नहीं माई, मैं ठीक कह रही हूँ गिरी पल्लवी। ये जो संजीव की वाणी में तुमसे बहस कर रहा है वो संजीव नहीं, राजकुमारी है। क्षमा करें माई, पहली बार आपकी सेविका आपके इस कथन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तुझे अभी विश्वास हो जाएगा। ये नहीं जानते इनकी असली पहचान हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहती है, लेकिन तू तो जानती है गिरी पल्लवी। जा राजकुमारी और संजीव के जीवन दीप लाओ, अभी पता चल जाएगा कौन संजीव है और कौन राजकुमारी। जी माई। तुम्हें याद है संजीव, तुमने कहा था मैं अच्छी अभिनेत्री नहीं हूँ, लेकिन दरअसल मैं अच्छी हूँ, इसलिए तुम दोनों को दाद देती हूँ। ये अभिनय नहीं है माई। राजकुमारी का जीवन दीप कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है माई, क्योंकि वहाँ यही एक चीज है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलती नहीं कर सकती माई, क्योंकि वहाँ यही एक चीज था। तो फिर ये धोखा तुमने ही किया है। ये क्या कह रही है माई? मैं और धोखा? हाँ, नहीं तो वो दूसरा दीप कहाँ गया? अगर ये धोखा है माँ, तो ये धोखा हमने आपके साथ किया है।
इसलिए सजा हमें दे, गिरी पल्लवी को नहीं। गिरी पल्लवी, इन्हें बाहर करो यहाँ से और खबरदार कर दो। ये दोनों यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं इस हिदायत के साथ कि आज यहाँ जो भी हुआ अपनी दुनिया में लौट कर किसी से नहीं कहेंगे, और इन्हें ये याद रहे कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनकी बात पूरी होने से पहले इनके मुंह को लकवा मार जाएगा। और इन्हें ये भी याद रहे आज से पुत्र के काय व्यापार में माँ का आशीर्वाद कारगर नहीं होगा। तो अब